नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटें जिताकर 4 दशक में उपलब्धियों का ऐसा परचम ले रहा है कि देश का दिल भगवामय हो गया। 6 महीने पहले ही प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश बीजेपी के लिए ऐसे शुभंकर बने कि सभी 29 सीटों पर जीत के साथ भाजपा मध्य प्रदेश में 40 साल बाद ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई। 26 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की जीत का अंतर 1 लाख से 5 लाख वोटों के बीच रहा। बीजेपी को न केवल 59.3% वोट मिले, जो 2019 के चुनाव परिणामों की तुलना में लगभग 1.3% अधिक है। अब इतना सब बेहतर करने के बाद एमपी पीएम की तरफ देख रहा था। जाहिर है केंद्र में बीजेपी के सांसद संख्या कुछ कम रह गई और गठबंधन धर्म निभाने का अवसर आया। लिहाजा चिंता ये थी कि कहीं प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में आशाजनक स्थान ना मिले। लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच देने वाले नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में प्रदेश को 6 स्थान देकर अपनी उदारता और दरियादिली से एमपी को 29 सीटें जीतने का रिटर्न गिफ्ट दे ही दिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक पहले भी मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगी रह चुके हैं, जबकि विदिशा से सारे रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले 4 बार के सीएम शिवराज सिंह, बैतूल से दुर्गादास उइके, धार से सावित्री ठाकुर को भी मंत्री परिषद में स्थान दिया गया है। तकनीकी रूप से एल मुरुगन भी प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा उनकी गिनती को भी शामिल करें तो संख्या 6 हो जाती है, यानी प्रदेश को उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला। वैसे तो कुल सांसदों का 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एमपी के लिए पीएम मोदी के दरियादिली ने इस व्यवस्था को भी शिथिल कर 21% कर दिया। लिहाजा एमपी गदगद है, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है मोदी कैबिनेट में एमपी से एक भी सामान्य वर्ग से मंत्री नहीं बनाया गया। दलित चेहरे के तौर पर वीरेंद्र खटीक, आदिवासी वर्ग से सावित्री ठाकुर और डीडी उइके, जबकि ओबीसी वर्ग से शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी गई। लेकिन एक भी सामान्य वर्गों को स्थान नहीं देना इस वर्ग का अपमान है, जबकि बीजेपी इसे शानदार सोशल इंजीनियरिंग बता रही है। जाहिर है एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में जो एमपी का स्लोगन था, उसके एवज में मोदी ने प्रदेश के सम्मान को गठबंधन धर्म निभाने के साथ ही बढ़ाया भी है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं मंजरी जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। मुक्ता जी, देखिए वाकई मध्य प्रदेश को 6 मंत्री पद दिए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद एक बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन की इस बार सरकार है, उस वक्त ये उम्मीद थोड़ी सी एक लग रहा था शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन खुशी की बात है मध्य प्रदेश को यहाँ पर 6 मंत्री मिले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है मंत्रिमंडल में। जिस तरह से एक ये मिली जुली सरकार है, पूर्ण बहुमत बीजेपी का नहीं है, और जिस तरह से सहयोगी दलों ने इसमें हिस्सा लिया है इस पूरी सरकार में, तो ऐसा लग रहा था कि क्या मध्य प्रदेश से इतने मंत्री बन पाएंगे। क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुका है, पिछले साल ही हो चुका है। अब 5 साल मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो केंद्र में उतना कोई वो नहीं है, मतलब ना तो कोई चुनाव आने वाले हैं, ना कुछ ऐसा कुछ है। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये कयास लगाए जा रहे थे। लगातार ये जब बात हो रही थी बीजेपी में, तो ये हो रहा था कि हो सकता है कि बहुत रिप्रेजेंटेशन ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो रिकॉर्ड कायम कर लिया। लेकिन कल जब देखा गया कि जिस तरह से 5 जो मंत्री बनाए गए हैं, और ये एक्सपेक्टेड ही था, जिन लोगों को उन्होंने लिया है उनके नाम काफी दिनों से चर्चा में थे। हालांकि 1-2 नाम जो और चर्चा में थे उनको नहीं लिया गया, लेकिन वो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं संगठन पे एडजस्ट किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। तो एक अगर हम देखें, भले ही कांग्रेस कह रही है कि सामान्य वर्ग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है,
तो इसका शायद संगठन में खामियाजा पूरा हो सकता है। चलिए मेरे साथ मंजरी जी मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ वो कैसे देख रही हैं इस पूरे मंत्रिमंडल को, खास करके जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन मिला है, कैसे देख रही हैं आप मंजरी जी? और कांग्रेस का जो आरोप है कि सामान्य वर्ग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। देखिए मुक्ता जी, सबसे पहले यदि हम पूरा देश की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल जिस तरह से संतुलित तरीके से जो गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, बहुत ही तारीफ काबिल है। जिस तरह से जाने जाते हैं माननीय मोदी जी की उनकी कार्यशैली जिस तरीके से है, जिस बुद्धिमत्ता का उन्होंने परिचय दिया है, तो मैं समझती हूँ सभी को मौका मिला है। और मध्य प्रदेश इसमें बहुत ही भाग्यशाली रहा है कि हमको 6 मंत्री मध्य प्रदेश के लिए मिले हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश ने विकास के नए आयाम गढ़े, बीमारू राज्य से हम विकसित राज्य की तरफ बढ़े, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काम किया, श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो उनको कैबिनेट में भी जगह मिली। और उसके बाद जब डॉक्टर मोहन यादव जी ने कमान संभाली मध्य प्रदेश की, तो उसके बाद उन्होंने भी उसी दिशा में काम किया। और BD शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने जिस तरीके से रणनीतिकार के रूप में, हितानंद जी शर्मा जी ने रणनीतिकार के रूप में जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम किया, और हमने 29 की 29 सीटों का जो संकल्प लिया था कि माननीय मोदी जी के गले में हम कमल की माला, हम जब बात करते तो हमें हमेशा ये बोलती थी कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि मध्य प्रदेश से 29 की 29 माला हम माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में डालेंगे। तो वो हम करने में सफल रहे, तो हमें बड़ी संतुष्टि है और खुशी है। और उस खुशी में 4 चांद तब लगे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी खुशी को मान रखते हुए, और जो इस तरीके से कार्यकर्ता ने काम किया, हमारे नेताओं ने काम किया, उन सबका मान रखते हुए मध्य प्रदेश को 6 मंत्रियों की सौगात दी है। तो अब जिस तरह से मध्य प्रदेश बढ़ रहा था, दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। चहुमुखी विकास जिस तरह से मध्य प्रदेश ने किया, उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ। अब रही कांग्रेस की बात, तो उनको तो आदत है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उनको चाहिए बात करने के लिए, नकारात्मकता तक उनका जो स्वभाव है, जो बौखलाहट है, वो जो नकारात्मकता से भरे रहते हैं, वो उसी का कारण है कि आज जो है कांग्रेस जो है वो सबसे निचले पायदान पर आकर खड़ी हो गई। इस लोग 3 साल आप विपक्ष में रहते हैं और उसके बाद भी आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते हैं, तो इससे ज़्यादा और दुर्गति क्या हो सकती है? और उस पर आप खुश भी होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता आप किस तरीके से सोचते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है उसको हर चीज़ में अच्छाई नज़र नहीं आती, उसको सिर्फ बुराई नज़र आती है। जैसे कहते हैं ना, एक गिलास है जो आधा भरा हुआ है, तो आपके नज़रिए से आप उसको भरा देखते हैं या खाली देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि उनको हमेशा खाली नकारात्मकता ही दिखेगी उन्हें हर चीज़ में। सकारात्मकता का भाव उनके अंदर है ही नहीं, ना ही नेताओं में। और जब नेताओं में नहीं है तो उनको देखकर कार्यकर्ता अनुसरण करता है, तो उनके कार्यकर्ताओं में भी नहीं, और कार्यकर्ता पूरी तरह हताश हो चुका है। तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें 6 मंत्रियों की सौगात मिली है, और जिस मध्य प्रदेश में हम रहते हैं वो राज्य देश का नंबर 1 राज्य बने, इस कोशिश के साथ हमारे सारे मंत्रीगण और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री जी, सभी लोग मिलकर काम करेंगे। जी भागीरथ जी। ठीक है राम पांडे जी, क्यों आपको हर चीज़ों में बुराइयां दिखती? जिस तरह से मंजरी जी कह रहे हैं कि इतना बढ़िया हुआ है, 6 मंत्री पद मिले हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन इसमें भी आप बुराई ढूंढ रहे हैं। जी, देश में 70 साल से कुछ नहीं हुआ। ये वाला गाना कौन गाता है? ये सकारात्मकता नजर आती है किसी को? मतलब इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा डायलॉग नहीं। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, इससे बड़ी नकारात्मकता क्या होगी? मतलब मध्य प्रदेश में कुछ था ही नहीं, ना पढ़ाई थी, ना लिखाई थी, न इंसान थे। ऐसा बोलते हैं जैसे सब जानवर रहते थे। तो ये 2 डायलॉग ही इनके इतने बड़े हैं कि इससे बड़ी नकारात्मकता क्या होगी? यदि अयोध्या के लोग इनको वोट नहीं देते हैं तो अयोध्या वासियों को देशद्रोही बोल देते हैं, कहते हैं कि अयोध्या के हिंदुओं से सामान मत खरीदो। आज इससे बड़ी नकारात्मकता क्या होगी? पहले कहते थे मुस्लिम की दुकानों से कुछ मत खरीदो, अब कहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देता है उन हिंदुओं के दुकानों से कुछ मत खरीदो। तो नकारात्मकता तो भारतीय जनता पार्टी में कूट के भरी है। फिर आपने शुरुआत की MP PM की तरफ देख रहा था, मैं आपसे ज्यादा सकारात्मक हूँ। जब MP PM की तरफ देख रहा था तो फिर PM बनाना चाहिए था ना। MP की 3 बार से लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की गुजरात से ज्यादा आ रही है,
तो फिर गुजरात का ही प्रधानमंत्री क्यों रिपीट हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे कहती है कि हमने मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंत्री बदल देते हैं, सांसदों के टिकट बदल देते हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह 2 लोग क्यों नहीं बदलते हैं? बाकी सब बदलते रहते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख से जीत रहे हैं और ये बड़ी बात है, तो शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी जी तो वैसे भी 75 के होने वाले हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। और उन्होंने सारे बुजुर्गों को पहले रिटायरमेंट दिया था, मतलब अपनी पार्टी के जितने बुजुर्ग थे सबको रिटायर किया था, और आज खुद जबरदस्ती वहां जमे हुए बैठे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक अच्छा है, रहा कि ये 240 पर लेकिन रह तो गए। पहले से क्लियर था एनडीए में कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले राम पांडे जी, मध्य प्रदेश में 6 मंत्री पद मिल चुके हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग से किसी को नहीं मंत्री बनाया गया। ये तो देश के मंत्रिमंडल का एक है ना। तो देश में जो मंत्रिमंडल बना, अगर वहां पर सामान्य वर्ग के कितने सारे चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही विधानसभा चुनाव तो है नहीं कि जहां पर ये भी देखें कि सामान्य वर्ग है, सारी चीजें देखें। ये तो अगर पूरा आप देश का एक मंत्रिमंडल देखें तो वहां पर हर वर्ग का आपको व्यक्ति मिलेगा। तो फिर मध्य प्रदेश में ये बात क्यों उठ रही है आपके लोग की तरफ से कि यहां से किसी सामान्य वर्गों को मंत्री नहीं बनाया गया? 6 मंत्री पद मिले हैं। अरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने कहा है कि ब्राह्मण बनिए हमारी जेब में। अभी मैंने थोड़ी कहा है, कांग्रेस ने थोड़ी कहा ये। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है ब्राह्मण बनिए हमारी जेब में है, हम उनका कुछ भी करें, कितना भी अपमान करें। जब ये डायलॉग ब्राह्मण बनियों के लिए बोला जा सकता है, सवर्ण कास्ट के लिए बोला जा सकता है, तो ये तो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने सरासर सवर्णों का किया है। कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी कर रही है। और अभी आपने कहा कि मोदी जी पहले से डिक्लेयर थे। कहाँ डिक्लेयर थे? अभी 240 सांसद जीते हैं, तो सांसदों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? नरेंद्र मोदी जी के लिए सांसद तैयार नहीं थे। गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, गडकरी जी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी जी को नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने सीधी एनडीए की मीटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की मीटिंग नहीं हुई है, और उसमें 100 से ज्यादा तो जो कांग्रेस और अन्य पार्टी के गए हैं वो सांसद हैं, वो भी मोदी जी को नहीं चाहते हैं। तो मोदी जी में हिम्मत थी। ठीक है, लेकिन राम पांडे जी आप बार-बार आप नरेंद्र मोदी वाले मैटर में चले जा रहे हैं। हालांकि ये खबर कहां से आई, हमने तो ये खबर अभी तक नहीं सुनी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा है वैसा। लेकिन ठीक है, बार-बार आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए फिर से आप वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन मंजरी जी देखिए, जिस तरह से सामान्य वर्गों को लेकर राम प्रकाश पांडे जी कह रहे थे कि आप ही की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, क्या यही वजह है कि इसलिए सामान्य वर्गों को इतना मौका नहीं दिया गया, इतनी तवज्जो नहीं दी गई कि 6 मंत्री पद तो दिए गए, लेकिन कोई सामान्य वर्ग का कोई यहाँ से कोई मंत्री पद किसी को नहीं मिला, किसी सांसद को? देखिए भागीरथ जी, आपने भी उसका जवाब दिया और उसी को मैं आगे बढ़ाती हुई यही कहना चाहूँगी कि पूरे देश का मंत्रिमंडल है और पूरे देश के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। हर जहाँ से जो योग्यता जिसकी थी उसको उस हिसाब से स्थान दिया गया मंत्रिमंडल में। अब ये पहले ओबीसी चिल्लाते थे, आप कह रहे हैं स्वर्ण। तो मुझे समझ में नहीं आता, पहले ये डिसाइड कर ले करना क्या चाहते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आप ये बिना आधारहीन बातें करते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इतने निचले स्तर से सोचना, मुझे लगता है इसका जवाब भी कुछ नहीं देना चाहिए। जिस तरीके के ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं, तो इस देश को हमेशा जात पात में बांटने की ही ये बात करते रहे और जाति पाति में बांट कर ही आप आज तक राजनीति करते रहे। लेकिन जनता आपका ये जो चाल चरित्र, जो चेहरा है ना, जातियों में बांटने का, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ये जो आपकी आदतों में शामिल है, वो जनता आप समझ चुकी है। इसलिए आप आज हाशिए पर जा चुके हैं। और आपने कहा नरेंद्र मोदी जी इतने एज के हो गए हैं और उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिए। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, मोदी 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 ही पूरे चुनाव में चला है और हमें 240 सीटें मिली है मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाम पर। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया देश के लिए, गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उसके लिए ये वोट मिला। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जनता। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जिक्र कई बार हो चुका है। अभी पूरी बात नहीं आई है। अब उन्होंने शपथ भी ले लिया है, लेकिन थोड़ा सा हम फोकस मध्य प्रदेश में रखें। मंजरी जी, ठीक है, एक सेकंड, मेरी पूरी
55 साल की उम्र में राहुल गांधी जी युवा नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बूढ़े हो गए। इनसे पूछिए ये बात कि नहीं, युवाओं ठीक की है, क्या थोड़ा एज फोकस होना हम मध्य चाहिए? प्रदेश में रख लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा मुझे लगता है कई बार हो चुकी है। देखिए रामप्रकाश पांडे जी, जिस तरह से कह रही है मंजरी जी कि आप लोग हमेशा जात पात की बात करते रहते हैं, और जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की भी आप लोग बात कर रहे थे, इस बात से खुश नहीं है आप लोग कि मध्य प्रदेश में 6 मंत्री पद मिला है, लेकिन फिर उसमें आप लोग जात पात ढूंढना आप लोग शुरू कर दे रहे हैं। राम पांडे नाम है मेरा, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ब्राह्मण बनिए, हमारी जेब में पड़े हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि सामान्य वर्ग का आपको अपमान कर रहा है या सम्मान करना है। दूसरा, इन्होंने बोला योग्यता के आधार पर हमने मंत्रिमंडल बनाया है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि भगवान राम तो काल्पनिक थे, और ये 10 साल से यही चला रहे थे कि कांग्रेस ने कहा है कि भगवान राम काल्पनिक थे। अब जीतन राम मांझी सरासर बोल रहे हैं कि भगवान राम काल्पनिक है और भगवान राम से अच्छे रावण है, और उनकी पार्टी का केवल एक सांसद जीता है। जीतन राम मांझी आपके यहाँ मंत्री है। आपने पूरा चुनाव मुस्लिम तुष्टीकरण पर लड़ा। टीडीपी 4% मुस्लिम आरक्षण दे रही है। टीडीपी 10,000 रुपए महीना इमामों को तनख्वाह दे रही है। टीडीपी 1 लाख रुपए मुस्लिम को हज यात्रा के लिए दे रही है। इसके अलावा भी टीडीपी अन्य सुविधाएं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है। देश में टीडीपी के मंत्री बन रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? फिर परिवारवाद की ये बात कर रहे हैं। अब ये जतिन प्रसाद मंत्री बने हैं, इनके पिताजी क्या थे? सिंधिया जी मंत्री बने हैं, इनके परिवार के लोग क्या थे? रक्षा खड़से जो हैं, इनके पिताजी एकनाथ खड़से क्या थे? एसडी कुमार स्वामी, उनका भतीजा प्रज्वल रेवन्ना, वो तो मोदी जी उसका प्रचार करने गए थे, 500 महिलाओं का बलात्कार का आरोपी है। और उनके पिता देवा कोड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान, चिराग पासवान को कैसे बना दिया? कमलेश पासवान मंत्री है, उनके परिवार के लोग राजनीति में रह चुके हैं। जयंत चौधरी के पिताजी अजीत चौधरी रह चुके हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब में तो इनका कोई नहीं जीता, फिर भी ये कांग्रेस के नेता को लाकर केंद्रीय मंत्री बनाया है। पंजाब में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मंत्री ने बनाया। हारे हुए को बनाना था तो भाजपा के किसी मंत्री को नेता को बना देते। कांग्रेस से लाकर और उसको केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये इनका योग्यता, ये इनका तुष्टीकरण, ये इनका परिवारवाद। मोदी जी का 3,27,000 वोट कम हो गया। ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट मिला। 3,27,000। मोदी जी 4.5 लाख से ज्यादा जीते थे और करीब 1.5 लाख पर रह गए। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, जिस तरह से आप एक आकलन कर रहे हैं, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन मुक्ता जी देखिए, जिस तरह से अगर हम जब भी मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं तो बाकी तरफ जरूर पहुंच जाते हैं। दोनों प्रवक्ता अगर देखें तो वाकई उसमें जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन हुआ है। लेकिन देखिए, जिस तरह से यहाँ पर 6 मंत्री पद दिए गए मध्य प्रदेश में, और अगर आप शिवराज सिंह चौहान की अगर आप गिनती करेंगे तो 6वें नंबर पे थे वो, और उनके बाद ऐसे कई बहुत सारे वहां पर शख्स खड़े थे जो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उसके पहले यहां पर शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया, तो कद तो बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। मंत्री पद भी दिया गया, 6 पद भी दिया गया है, और जो पंक्ति थी उस पंक्ति में पहले भी उनको जगह दी गई। कई मंत्रियों से पहले शिवराज सिंह चौहान खड़े थे, और यहां पर कई बार उन्होंने अपने दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। तो कद तो बड़ा है, यहां पर कद भी बड़ा है और संख्या भी बड़ी है, कद भी बड़ा है मध्य प्रदेश का। हाँ, आपने देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 8 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं विदिशा का सीट। एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। और जिस तरह से उनका कार्यकाल पूरा हम देखें तो मुख्यमंत्री के रूप में जो ये इस बार का जो विधानसभा था, उन्हीं के लीडरशिप पे लड़ा गया था। हालांकि उनका चेहरा बीजेपी ने यूज नहीं किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यूज किया था। तो वो पॉपुलर तो हर वक्त रहे हैं। और जब चर्चा चल रही थी कि शायद उनको लोकसभा स्पीकर बना दिया जाए, शायद उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो इस तरह की चर्चा चल रही थी। उस बीच में देखा गया कि वो प्रधानमंत्री के साथ जो संभावित मंत्री थे उनके साथ वो चाय पे आमंत्रित थे। तब ये क्लियर हुआ कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। तो एक कद तो उनका ऊंचा है ही, तो उसका सम्मान रखा। और आपको भी ध्यान होगा भागीरथ जी, चुनाव प्रचार के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कई बार मंच से ये कहा था,
उन्होंने उनके और शिवराज सिंह चौहान के रिश्ते की भी और की बातें जो है वो बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा, ये एक प्रॉमिस किया था, मंच से ही प्रॉमिस किया था कि हालांकि जो सांसद का चुनाव लड़ा वो तो ऐसे भी दिल्ली जाएगा, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं आपको अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा। उसका मतलब ही था कि वो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बिल्कुल, वाकई, और यहाँ पर दी गई है। और सबसे खास बात रही कि जब भी हम देखते हैं वो लाइन जिस पंक्ति में खड़े थे और जिस संख्या में करते, 6 नंबर की संख्या थी उनकी वहां पर, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शख्स थे जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, इसलिए निश्चित ही मध्य प्रदेश में संख्या बढ़ी है और कद भी बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। मंजरी जैन जी, राम पांडे जी, मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एमपी को पीएम का रिटर्न गिफ्ट मिल गया। जिस तरह से 29 की 29 सीटें यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती है, और बिल्कुल ही कह सकते हैं जिस तरह से 6 मंत्री पद यहां पर मिले, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक रिटर्न गिफ्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।